श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको माघ मास महात्म के तीसरे अध्याय की कथा सुना रहे हैं। ब्रह्मचर्ममय शैलः सर्वसिद्धि समाश्रयः भगवन् कियदुक्षायः कियदायाम विस्तरः। राजा बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, सब सिद्धियों का निवास स्थल, अनेक आश्चर्यकारी वस्तुओं से युक्त यह पर्वत ऊंचा और लंबा चौड़ा है। ऋषि बोले कि यह पर्वत 36 योजन ऊंची चोटी पर 10 योजन चौड़ा एवं निचले भाग में 16 योजन चौड़ा है। हरिचंदन, आम, मंदार से शोभायमान और देवदारू, साल तथा अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। कालागुरु और लवंग के वृक्षों से तथा लता ग्रहों और कुंजों से शोभायमान है, जो सदा फल फूलों से परिपूर्ण रहता है। दुर्भिक्ष से दुखी भृगुजी इस सुंदर पर्वत को देखकर प्रसन्नचित्त होकर वहीं रहकर कंदराओं, वन और उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। हे राजन, भृगु ऋषि के आश्रम में एक दिन उस पर्वत पर से विद्याधर का एक जोड़ा उतर कर आया। दुखी होने से समीप में आकर उन्होंने मुनि को नमस्कार किया। इनको देखकर भृगुजी सुंदर शब्द बोले कि हे विद्याधर, तुम दोनों क्यों दुखी हो? ऋषि के वचनों को सुनकर विद्याधर बोला कि हे तपस्वियों में श्रेष्ठ, मेरे दुख का कारण सुनिए। पुण्य के फल से स्वर्ग में देव शरीर को पाकर भी किस पाप कर्म से मेरा मुख व्याघ्र जैसा हुआ है, जिससे मुझे शांति नहीं होती है। दूसरा भी कारण सुनिए। यह मेरी पत्नी स्वरूपवती, मधुर वाणी बोलने वाली, कल्याणी, नाचने गाने में चतुर तथा सब लक्षणों से युक्त है। अपनी किशोर अवस्था में इसने 7 सुर वाली बीणा बजाकर मुग्ध भाव से कोकिल कंठ से गाकर गीता रसाभिज्ञ नारद जी को संतुष्ट किया। कुबेर को भी इसने अपने बीणा के बजाने से प्रसन्न किया। इसके वक्र गति अंग फड़कन से स्निग्ध उसके पंचम स्वर को सुनकर शिवजी भी रोमांचित हो गए। इसके समान स्वर्ग में दूसरी कोमांगली नहीं है। कहाँ यह चंद्रमुखी सुंदर स्त्री, कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला मनुष्य। हे ब्राह्मण, यही चिंता मेरे हृदय को सदा जलाती रहती है। वशिष्ठ जी बोले कि विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर त्रिकालदर्शी भृगुजी हंसकर बोले कि हे विद्याधरों में श्रेष्ठ, सुनो, कर्म के विचित्र फलों से या ज्ञानवान भी मोहित हो जाते हैं। मक्खी के पैर के विष के समान छोटे भी पाप का फल दुखदायी होता है। माघ मास की एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी न आने तक ही शरीर में तेल लगाने से तुम व्याघ्र हुए। स्वच्छ एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल सेवन करने से प्राचीन समय में पुरुरवा राजा को कुरूप शरीर मिला, जिसे देखकर वह बड़ा दुखी हुआ और हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे वह गया। प्रीतिपूर्वक शुद्ध स्नान कर कुशासन पर बैठकर घनश्याम कमल नेत्रों वाले शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीतांबर और कौस्तुभमणि तथा बनमालाधारी विष्णु भगवान का राजा ने जितेंद्रिय होकर हृदय से चिंतन कर 3 माह तक निराहार रहकर दारुण तप किया, अर्थात कठोर तप किया। 7 जन्मों के तप के बराबर राजा के थोड़े ही चिंतन से भगवान प्रसन्न हो गए। मकर सूर्य में माघ शुक्ल की एकादशी को भगवान ने प्रसन्न होकर अपने शंख से राजा को पवित्र किया और उसके तेल लगाने की याद कराते हुए उसको बहुत सुंदर रूप दिया।
जिसके रूप को देखकर देवनायिका उर्वशी उसे चाहने लगी। इस प्रकार रूपवान राजा अपने नगर को चला गया। हे विद्याधर, इस तरह की कर्मगति को जानकर क्यों दुखी होते हो? यदि तुम इस कुरूपता को छुड़ाना चाहते हो तो जल्दी से पुराने पापों को नष्ट करने वाले मणिकूट नदी के जल से माघ महीने में स्नान करो, जहाँ ऋषि सिद्ध देवता इत्यादि निवास करते हैं। तुमको इसकी विधि बतलाता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ मास 5वें दिन में ही आएगा। पौष महीने के एकादशी से लेकर माघ शुक्ल की एकादशी तक महीना भर पृथ्वी पर शयन व निराहार रहकर त्रिकाल स्नान करो। सब भोगों को त्याग और जितेंद्रिय रहकर तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करने से तुम सब पापों से छूट जाओगे। तब मैं द्वादशी के शुभ दिन आकर पवित्र जल से शिवजी के स्तोत्र और मंत्रों से तुम्हारा मुख कामदेव के समान कर दूंगा। हे विद्याधर, तब इस वर वर्णिनी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करना। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ स्नान किया करो। हे राजेंद्र, इस तरह सर्वज्ञ महात्मा भृगु जी ने विद्याधर को एक गाथा फिर सुनाई। माघ स्नान से विपत्ति पापों का क्षय होता है, जो सब यज्ञों से अधिक है और सब दान का फल देता है। हे विद्याधर, यज्ञों से, योगों से, तीव्र तप से माघ मास अधिक फलदायी है। पुष्कर क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मवर्त, पृथुद्रक, काशी, प्रयाग तथा गंगा सागर संगम स्थानों में जो फल 10 वर्ष नियम करने से मिलता है, वह फल माघ माह में 3 दिन स्नान करने से निश्चय ही प्राप्त हो जाता है। जो चिरकाल तक स्वर्ग में रहना चाहें, वे मकर के सूर्य में कहीं भी जल में स्नान करें। हे राजेंद्र, आयुष्य, आरोग्य, संपत्ति, रूप, कल्याण और गुण प्राप्त करने के इच्छुक को, पाप और दरिद्रता से डरने वाले मनुष्य को, यथा दरिद्रता, पाप और दुर्भाग्य रूपी कीचड़ को धोने के लिए माघ माह के स्नान से बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। माघ स्नान चाहे श्रद्धा अश्रद्धा कैसे ही किया जावे, पूरा फल देता है। बिना कामना के या कामना के, जहाँ कहीं घर के बाहर जल में माघ स्नान करने वाला इस लोक और परलोक में दुखी नहीं रह पाता है। महीने के दोनों पक्षों में चंद्रमा के घटने और बढ़ने की तरह पाप नष्ट होते हैं और पुण्य बढ़ता है। खान में अनेक प्रकार के रत्न पैदा होने की तरह पुत्र, पौत्र तथा संपत्तियां बढ़ती हैं। जैसे कामधेनु कामों को तथा चिंतामणि चिंतन को फल देता है, उसी प्रकार से माघ स्नान सब मनोरथों को अवश्य पूर्ण करता है। जैसे सतयुग में तप करने से तथा त्रेता में यज्ञ करने से जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, वही ज्ञान द्वापर और कलयुग में माघ स्नान से प्राप्त होता है। अतः हे भूपति, सभी वर्णों तथा सभी आश्रमों को माघ स्नान धर्म की धारा अवश्य पुनीत करती है। भृगु जी के वचन सुनकर विद्याधर ने उसी आश्रम में माघ महीने में उनके साथ पर्वत के झरने के सरोवर में विधि पूर्वक स्त्री के संग स्नान किया और भृगु जी की कृपा से वह देवमुख हो जाने पर मणि पर्वत पर आनंद करने लगा। प्रसन्नचित्त होकर उस पर अनुग्रह करके भृगु जी विंध्य पर्वत पर आए और विद्याधर का मुख कामदेव के समान कर दिया। तत्पश्चात भृगु जी विंध्य पर्वत पर से उतरकर अपने शिष्यों के साथ रेवा नदी पर आए। माघ महात्म संपूर्ण भुवन का शान है। हे राजन द्विजवर, भृगु जी ने विद्याधर से कहा कि जो नित्य इसे सुनता है
अर्थात माघ मास के महात्म को सुनता है उसको देवताओं के समान संपूर्ण अभीष्ट की प्राप्ति होती है। अखिल भुवन सारम माघ महात्म में तद द्विजवर भृग गुणोक्तम भूप विद्याधराय विविध फल विचित्रे या शृणोतिह नित्यम सुचिर सकल कामान देववत प्राप्नुयात स। इस प्रकार माघ मास महात्म के तीसरे अध्याय की कथा समाप्त होती है। इसके आगे की कथा को हम अपने अगले वीडियो में आपको सुनाएंगे। कैसी लगी हमारी यह कथा आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।